लो भाई, योग दिवस के शुभ अवसर पर कल हरियाणा सरकार की दो बड़ी घोषणा। 3-3 हज़ार रुपये मिलेंगे इन परिवारों को, चाहे वो बीपीएल कार्ड धारक हो या बगैर बीपीएल। बिजली बिल होगा इनका फ्री, और साथ ही सरकारी स्कूलों में आएंगी योग शिक्षकों की भर्ती और योगाचार्य होंगे नियुक्त। तो सारे बहनों और भैया ने, काके ताऊताइया ने, मर्दवीर और लुगाइया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, सुन लो मुख्यमंत्री जी की लाइव घोषणा, जो कि इस प्रकार से होने जा रही है। भारत माता की, भारत माता की। पंचकुला के इस ऐतिहासिक भूमि पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर हमारी कैबिनेट मंत्री आरती राव जी, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, चेयरमैन योग आयोग डॉक्टर जयदीप आर्य जी, हमारे पंचकुला के जिलाध्यक्ष अजय मित्तल जी, बंतो कटारिया जी, हमारी हेल्थ की एसीएस सुमिता मिश्रा जी, डीजी आयुष संजीव वर्मा जी, हमारे डीजीपी सीआईडी सौरभ सिंह जी, पंकज नैन जी, ओम प्रकाश जी, योगेंद्र शर्मा जी, हमारे तरुण भंडारी जी, और उपस्थित सभी हमारे योगाचार्य, हमारे संतजन, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सबको मैं पुनः योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है। यह अवसर भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है साथियों, जिसने हजारों वर्षों से मानव मात्र के शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग दिखाया है। साथियों, मैं इस योग दिवस के पावन अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये जनभागीदारी, हम सब का ये मिलकर के योग करना, ये एक उत्सव का रूप है, और भारत में तो यह और भी साथियों व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। स्वयं हमने अभी देखा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोलकाता के वैश्विक योग अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। हमने उनको सुना भी है, और उन्होंने पूरे विश्व के लिए साथियों संदेश भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है और प्रेरणा से साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज एक वैश्विक ये जन आंदोलन साथियों बन गया है। यह उस सनातन दर्शन का साथियों उत्सव है जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के व्यापक संकल्प को साथियों साकार कर रहा है। आज दुनिया वास्तव में एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। देशों के बीच की दूरियां अब केवल किलोमीटरों या मीलों में नहीं, बल्कि समय और संवाद की गति से आज मापी जाती है। साथियों, ऐसे समय में योग संपूर्ण मानवता को जोड़ने का
एक सशक्त माध्यम उभर करके सामने आया है। साथियों, मुझे विशेष रूप से खुशी भी है कि पंचकुला के इस पावन धरती पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस हरियाणा में अध्ययनरत एवं कार्यरत हमारे 16 मित्र देशों के यहाँ अनुयायी भी साथियों उपस्थित हैं, जिन्होंने इस योग के अंदर हिस्सा लिया है। साथियों, इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और एस्वातिन, गाम्बिया, इराक, आइवरी और कोस्ट, लेसोथो, मेडागास्कर, मलावी और दक्षिणी सूडान, सीरिया, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे। साथियों, सैकड़ों युवा आज इस योग के साथ जुड़ करके उन्होंने भाग लिया है। साथियों, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार रूप प्रदान किया है। उनकी सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि योग सीमाओं और भाषाओं और संस्कृतियों से पूरे संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में जोड़ने की साथियों क्षमता रखता है। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा विश्व के निवेशकों और उद्योगों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्यों में से साथियों एक बन चुका है। मुझे खुशी है कि आज हमारा विदेश सहयोग विभाग विदेशी निवेशकों, उद्यमियों और वैश्विक भागीदारों को हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन का अनुकूल वातावरण साथियों प्रदान कर रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी गो ग्लोबल सोच केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व समुदाय को सहयोग, विश्वास और साझी समृद्धि के सूत्र में पिरोने का साथियों एक सशक्त प्रयास भी है। साथियों, हरियाणा में भी हजारों योग शिविर आयोजित किए गए हैं। हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण स्वयं इन कार्यक्रमों में साथियों वो भाग लेकर के समाज को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज इस राज्य स्तरीय योग दिवस के अवसर पर मैं उन लाखों लोगों का अभिनंदन करता हूं जो आज हरियाणा के हर जिले, हर ब्लॉक, हर गांव, हर शहर, हर वार्ड में के माध्यम से साथियों योग सशक्त और समृद्ध जीवन का संकल्प ले रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है, ये हम सब के लिए भी ये गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व भारत की इस अमूल्य विरासत को साथियों सम्मान कर रहा है। इसे हमारे ऋषि मुनियों ने तप, साधना और ज्ञान के माध्यम से साथियों मानव मात्र को इसे समर्पित किया है। साथियों, आज यह संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर के दुनिया के लगभग साथियों हर देश में आज योग पहुंच गया है। यह भारत के ज्ञान का सम्मान है, ये भारत की सांस्कृतिक विजय है। इस वर्ष साथियों अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम थी वो स्वस्थ आयु के लिए साथियों योग, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका जिक्र भी किया है। साथियों, इस थीम के साथ हमने हरियाणा के अंदर इसको जोड़ा है, योग योग नशा मुक्त हरियाणा। साथियों, ये थीम वर्तमान समय में ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व भर में अधिक आयु के लोगों की साथियों संख्या बढ़ती जा रही है। इस अधिक आयु में व्यक्ति स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके लिए साथियों योग आज अत्यंत आवश्यक है। योग हमें सिखाता है कि उम्र केवल वर्षों की संख्या नहीं होती, बल्कि बड़ी उम्र में भी ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता ये रह सकती है। साथियों, आज दुनिया ऐसी चुनौतियों का सामना कर रही है जहां मानसिक तनाव, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर,
हृदय रोग और मोटापा जैसे साथियों रोग फैलते जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले साथियों कह दिया था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। साथियों आज आधुनिक विज्ञान भी यही बात साथियों स्वीकार कर रहा है। दुनिया भर में अनेक शोध हो रहे हैं। साथियों इन नियमित योग से तनाव कम होता है, रक्तचाप भी, ब्लड प्रेशर भी साथियों नियंत्रित होता है, प्रतिरोधक क्षमता उसकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, मानसिक से स्वस्थ साथियों बेहतर होता है और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। साथियों हम सब देखते हैं जब कोविड के ये महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि योग और प्राणायाम ने लाखों लोगों को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास साथियों प्रदान किया है। जब पूरी दुनिया अनिश्चितता और भय के साथियों में घिरी हुई थी, तब योग एक दीपक बन करके साथियों सामने आया था। योग साथियों केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि ये जीवन विज्ञान बन करके सामने आया है। यही कारण है कि इस वर्ष आयुष मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न आयु वर्ग और बीमारियों के लिए विशेष 10 योग प्रोटोकॉल फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी तैयार किए गए हैं। साथियों ताकि योग को स्वस्थ सुरक्षा का प्रभावी माध्यम बनाया जा सके। साथियों मुझे खुशी है कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सब साथियों यहाँ एकत्र आए हैं और आज हम सब मिलकर के आज हमें ये संकल्प लेने की भी साथियों आवश्यकता है कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए, उसके निर्माण के लिए योग को जन जन तक हम साथियों मिलकर के पहुंचाएंगे। साथियों ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम इसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, परंतु योग हर रोज हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। साथियों हमें संकल्प लें कि योग हेल्थ फॉर हेल्दी एजिंग को जीवन का हम दर्शन बनाएंगे। साथियों मुझे खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने योग को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने तथा विद्यार्थियों एवं युवाओं में स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण साथियों कदम हमने निर्णय लिए हैं। मैं वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में योग को कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में साथियों हमने शामिल किया है और आगामी जो शैक्षणिक सत्र में कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 9 तक साथियों सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को लागू किया जाएगा। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। इससे हमारे विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को साथियों प्रोत्साहन मिलेगा। मैं प्रदेश के सभी विद्यालयों में योग तथा योग शिक्षा को नियमित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए सभी पीटीआई, डीपीडी और पीजीटी तथा चिन्हित पीआरटी शिक्षकों को योगासन का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को नियमित रूप से योगाभ्यास साथियों करवाया जा सके। हमने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में योग से संबंधित कुछ प्रश्नों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं और इसके लिए परीक्षा नीति में आवश्यक संशोधन साथियों किए जाएंगे। और मैं ये भी घोषणा करता हूं कि मोरनी में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, जहां प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से संबंधित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथियों प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस में योग को भी एक प्रमुख घटक के रूप में साथियों शामिल किया जाएगा। इनमें विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।
साथियों, हरियाणा के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्पोर्ट्स विभागों का नाम परिवर्तन कर अब स्पोर्ट्स एवं योग विभाग किया जाएगा, ताकि योग को संस्थागत स्तर पर उचित स्थान एवं पहचान प्राप्त हो सके। साथियों, राज्य को खेल नीति में योगासन को एक खेल विद्या के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक नीतिगत संशोधन किए जाएंगे। साथियों, मैं ये भी घोषणा करता हूं कि योग पाठ्यक्रम में आयुर्वेदा के पाठ्यक्रम के कुछ अंशों को साथियों शामिल किया जाएगा। पूर्व में स्वीकृत आयुष योग कोच निरीक्षण के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां भी की जाएंगी और इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान राज्य गीत का सामूहिक गायन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों में राज्य के प्रति गौरव, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना तथा सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो सके। साथियों, इन पहलों के माध्यम से योग को केवल एक व्यायाम पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्थापित करने की दिशा में साथियों सहायता मिलेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के पावन संदेश के साथ साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि उद्रे दातम नात्मान वसा देते, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने उत्थान का प्रयास करना चाहिए और स्वयं को पतन की ओर नहीं जाने देना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने साथियों एक गीता में एक पावन संदेश दिया है। साथियों, योग वही शक्ति है जो हमें भीतर से उठाती है, हमें मजबूत बनाती है, हमें जोड़ती है और हमें ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करती है। साथियों, आइए योग को अपनाएं, स्वास्थ्य को अपनाएं, संतुलन को अपनाएं, संस्कृति को अपनाएं और विकसित भारत के निर्माण में साथियों सहभागी बने। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सबको 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।